JVS वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे अब ईयर इन्फेक्शंस पे, बट हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है एक और डॉक्टर साहब ने जो कि हैं ENT सर्जन। साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी होते हैं, नेशनल मेडिकल सेंटर में भी होते हैं। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम साहब। अस्सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। हमने इंटरोगेशन पहले वाले डॉक्टर साहब से तो करनी थी, अब आपसे भी करेंगे। हमारा एक रेगुलर पोल का एक क्वेश्चन होता है, तो पहले हम आपसे वो पूछेंगे, फिर हम लोग ईयर इन्फेक्शन से बात करेंगे, ठीक है भैया? अच्छा, हमारा क्वेश्चन है, हम भी सर से ये तो पूछे, सर आप एक्सरसाइज करते हैं? जी मैं वॉक तो करता हूँ सुबह में। जी मेरा तो जवाब यही हो गया लेकिन नहीं लेकिन फिर भी आप कभी जिम गए? जी नहीं, जिम नहीं गया। जिम नहीं गए? जी नहीं। आपको लगता है कि वॉक इज मोर देन इनफ या फिर जिम ज्यादा बेटर रहता है? मेरा ख्याल है हमारी उम्र के लिए इतना ही काफी है। ये अभी पता है दोनों डॉक्टर साहब ने लाइन से उम्र की बात की, हालांकि कोई उम्र का लिंक नहीं है इस चीज से। क्यों नहीं मिले थे, सही बात है। अच्छा सर, हम क्यों समझते हैं कि जिम जो है वो सिर्फ यंग लड़के ही जा सकते हैं? क्यों मर्द हजरात नहीं जा सकते? क्यों आप आफ्टर 40s 50s जाते हुए थोड़ा घबरा रहे होते हैं जिम, क्यों? मेरा ख्याल है ये सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि एज ए सर्जन और एज ए मेडिकल पर्सन बहुत कम टाइम मिलता है मेरे ख्याल में। डॉक्टरों को तो खासकर सुबह में भी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, शाम में भी फिर वो अपने क्लिनिक करते हैं, तो टाइम नहीं होता है इतना कि वो जिम जाएं या कोई ऐसी एक्टिविटी। जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो कहीं कॉन्फ्रेंस में बाहर चले गए तो वो 8-10 दिन ज़रा रिलैक्स होता है। बाकी कोई ऐसा ख़ास टाइम नहीं था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो आप वॉक करते हैं। इसके हम जिम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने टाइम जो है उसकी प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। अदरवाइज आप जाते ज़रूर ना? जी बिल्कुल। अदरवाइज आप एज को भी नहीं सोचते, क्योंकि जिम में तो मैंने तो हर तरह के लोग देखे, हर एज के लोग देखे। ये सही है, जिम जाना चाहिए, लेकिन ये है कि हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। एक जो CSS ऑफिसर होता है वो 4-5 बजे फारिग हो जाता है, एंड ही ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि वो कुछ भी कर सके, एक्सरसाइज करे। सर आप वॉक का टाइम निकालते हैं ना? सुबह में तो ज़ाहिर है टाइम होता है। सुबह में भी तो जिम होते हैं? सुबह में होता है जिम तो सुबह फजर के बाद खुल जाते हैं। लेकिन देखें सुबह में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना। आप अगर आधा घंटा वॉक करते हैं, यू कम बैक, तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है, मसलन नाश्ता बनाना पड़ता है। जी ओके, लेट्स कम बैक टू ईयर इन्फेक्शन। अच्छा, हम डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, कान में इन्फेक्शन कितना कॉमन है हमारी सोसाइटी में? मतलब आप लोग लिए तो होगा कि आपके पास पेशेंट ही वो आते हैं, बट वैसे हम लोग के पास जिस तरह पेट में इन्फेक्शन कॉमन है और नाखूनों में इन्फेक्शन, क्या तरह कान में भी इन्फेक्शन कॉमन है? देख, कान के कई किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन जो जिसे आम फैम में एयर इन्फेक्शंस कहते हैं, कान के जो बीच का हिस्सा होता है, तो कान के एयर ड्रम के पीछे का हिस्सा जिसे मिड लेयर कहते हैं। मिड लेयर, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया, यानी कि ओटाइटिस एक लैटिन वर्ड है कान के लिए, और मीडिया के मिड लेयर। तो मिड लेयर इन्फेक्शन जो होते हैं बाहर के या अंदरूनी कान के से बनिस्बत सबसे कॉमन होते हैं। और मिड लेयर इन्फेक्शन में दो एक्यूट जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो, बड़ा सीवियर पेन हो, ये तकरीबन छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है। आई थिंक दिस इज़ बच्चों के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न के जो डॉक्टर से कंसल्ट करने का वो कान एयर इन्फेक्शन है बच्चों में। तो ये समझ लें कि कितना कॉमन है ये कान का इन्फेक्शन। और जो क्रॉनिक जिस एयर इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारी सोसाइटी में, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादा कॉमन है। उसके कई वजूहत हैं, हमारी सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक टाइम पे ना देना, और कई वजूहत होते हैं। तो लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है जो कि एक्यूट, जो बच्चों के अंदर आप देखेंगे कान के दर्द की शिकायत की वजह से जो डॉक्टर से रजू करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताइए कि कान में इन्फेक्शन के इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स है, ये भी आता है कि आपका बैलेंस, मतलब बॉडी का बैलेंस जो होता है, बैलेंसिंग पावर जो होती है वो आउट हो जाती है, और आप कभी उधर लुढ़क रहे होते हैं, कभी इधर गिर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कान के इन्फेक्शंस में? जी आपने सही कहा। कान के बेसिकली तो दो ही फंक्शंस हैं। एक फंक्शन जो है उसका तो बैलेंसिंग है,
जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम जो अंदर का हिस्सा है, जैसे अब्बास साहब ने बताया कि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बाहर का हिस्सा है, एक मिडल ईयर है, बीच वाला, और एक अंदर का हिस्सा। हम तो सोचते हैं कान से तो सिर्फ आवाज आती है, कान तो सिर्फ सुनने के लिए, बैलेंस करने वाली चीज कहाँ से आ गई? है उसके कान। बैलेंसिंग जो है, ये आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, वो इतने बड़े बड़े एक्रोबेट्स कर सकते हैं, तो वो अडेप्टेशन है उनका, और वो उसी बैलेंस जो है उसका मेंटेन किया जाता है सिर्फ कान से। और जो सिस्टम है अंदर का, कान की जो सिस्टम है इनर ईयर, वही बैलेंस करता है। सिर्फ हियरिंग नहीं है कान का, जो हियरिंग नहीं है कान, यानी 2 फंक्शन है उसके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखें जो चक्कर आते हैं या गिर जाते हैं या वर्टाइगो जिसको हम कहते हैं, तो वो बेसिकली और भी रीज़न हो सकते हैं उसके, लेकिन बेसिकली जो है बुनियादी तौर पे वो इनर ईयर का एक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो मुझे ये सवाल करना है डॉक्टर साहबान से कि हमारे खुदा के लिए हमारे कुछ हुक्मरानों के भी कानों का इलाज करिए। लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनकी कानों पे आवाज नहीं आ रही, बहरे हो गई हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरा, आप पोल का सवाल बताइए। पोल का सवाल हमारा याया साहब ये है कि आप जिम जाना प्रेफर करते हैं या वॉक करना पार्क में? क्या चीज? आप पार्क में वॉक करना प्रेफर करते हैं या जिम जाना? आई विल प्रीफर कि पार्क में वॉक करूं। है क्यों? बस टाइम का इशू होता है, फिर वो जिम पर्टिकुलर प्लेस पे जाए, पार्क तो मिल जाता है कि करीब वरीब में, तो आदमी पार्क में वॉक कर लेता है। लेकिन अब तो पता है प्रॉब्लम है कि वॉक करना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि वॉक के दौरान भी आप लुट जाते हैं। तो एनीवे, जिसको जो सहूलत है मेरे ख्याल में, इसलिए पता है हमने ये वाला वर्ड यूज किया, पार्क में वॉक करना, सड़क पे वॉक करना है। Anyway, अच्छा मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहिबान से, आपके माशाल्लाह आए हैं ये कान के बाल से, तो मेरी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार कि उनके कान में जरा सा भी पानी वगैरह कुछ चला जाए, तो वो एक दफा इनके कान में सुराख सा हो गया था बाकायदा, बट वो मेरे पास से डॉक्टर अच्छे मिल गए थे, उन्हें बड़े लंबे ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उसका इलाज किया था, वो सुराख में ना ठीक हो गया था क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। कहने का मकसद ये कि कान में अगर कोई चीज चले जाए तो सपोज, तो हम लोग अजीब देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं मेरे, तो हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? और ये जो कान के बारे में लोग अक्सर मैंने देखा है कुछ लहसुन गरम करके और इसमें तेल डाल के कान में डालते हैं, दर्द हो जाए तो वो फौरी रेमेडी के लिए क्या इज इट ओके? और क्या हमें वैसे फौरी रेमेडी क्या करनी चाहिए? मेरा सवाल ये है। ठीक है, ठीक है ऐसा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, इनके जो सवालत हैं इनके जवाब हम देते हैं। एक पैकेज है हमारे पास पहले कान पे ना, कान के ऊपर एक पैकेज है जी। आप पहले वो पैकेज देखिए, फिर हम इनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। की बीमारियों में एक बहुत आम बीमारी कान का इन्फेक्शन है। कान के इन्फेक्शन की कई इकसाम हैं, जिनमें ओटिटिस मीडिया सबसे आम है। इस इन्फेक्शन का मतलब कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है। कान का दरमियानी हिस्सा कान के पर्दे के पीछे होता है। कान का इन्फेक्शन आर्जी भी हो सकता है, जिसमें शदीद दर्द होता है, जबकि ये इन्फेक्शन काफ़ी लंबे अरसे तक भी रह सकता है। आमतौर से कान का इन्फेक्शन एक मामूली मसला है, जिसे बरवक्त इलाज के ज़रिए हल किया जा सकता है। जी व्यूअर्स, अभी आप एक कान के अंदर घूम कर आए, आपने देखा कान अंदर से कैसा होता है। अब हम इस पे और बात करते हैं, याया साहब के क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक ले लें। एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।